पांचवें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान खत्म हुआ है, यानी अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ छठे और सातवें चरण का मतदान बाकी रह गया है। वो तमाम वीवीआईपी सीटें जिनका जिक्र हम और आप लंबे वक्त से कर रहे थे, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गोंडा, कैसरगंज, कौशाम्बी, इन तमाम सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। और मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जो 5 बजे तक का चुनाव आयोग की तरफ से सामने आया है, वो मेरे हाथ में है। वो आंकड़ा भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से मतदान हुआ है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मतदान में लखनऊ फिसड्डी रह गया है। लखनऊ में जो मतदान हुआ है वो 49.88%, यानी इन 14 सीटों पर सबसे कम मतदान लखनऊ में हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा मतदान आप देखेंगे तो बाराबंकी की सीट पर हुआ है। लखनऊ के ठीक बगल की सीट बाराबंकी, जहां मतदान हुआ 64.86%। और यह आंकड़ा जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। जब फाइनल वोटर टर्नआउट जारी होगा तो उसमें यह आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन बात मतदान प्रतिशत की तो है ही, बात इसकी भी है कि वोटिंग से पहले जो समीकरण थे, क्या वोटिंग के बाद भी उनमें कोई बदलाव आया है। एक एक सीट करके हम आपसे बात करेंगे, एक एक सीट का एनालिसिस आपको बताएंगे कि आखिर उस सीट पर मतदान में क्या कुछ हुआ है। और शुरुआत करेंगे मोहनलालगंज की सीट से, जो लखनऊ के ठीक बगल की सीट है। तगड़ा मुकाबला, क्लोज फाइट जिसको आप कह सकते हैं, नेक टू नेक फाइट मोहनलालगंज में देखने को मिली। आरके चौधरी और कौशल किशोर के बीच में 50-50 चांसेस लोग बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। आरके चौधरी या मोहनलालगंज में कौशल किशोर, कौन जीतेगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन वोटिंग के आंकड़े सामने आने के बाद मुकाबला फंसा हुआ है। और इसके बाद की सीट लखनऊ के लोगों का यह कहना है, क्योंकि मतदान प्रतिशत भी कम है, वोटर्स घरों से नहीं निकले हैं। और जाहिर सी बात है कि इस सीट पर कोई मुकाबला ऐसा कड़ा नहीं था जिसे कहा जा सके। उल्टा चश्मा यूसी कभी भी झूठ बयानी नहीं करता, हम वही बताते हैं जो हम देखते हैं। और आज लखनऊ में दिन भर घूम घूम कर हमने जो देखा वो ये बताता है कि लखनऊ की सीट पर एक बार फिर कमल खेलने वाला है। और लखनऊ के बाद हम बात करेंगे रायबरेली की। तो जितना श्योर हम लखनऊ को हैं, लखनऊ के बारे में हैं, हम बता रहे हैं कि यहां पर कमल खिल रहा है, उतना ही श्योर हम रायबरेली पर हैं कि रायबरेली में पंजा चल रहा है। यानी राहुल गांधी रायबरेली की सीट जीतकर बीजेपी को हरा रहे हैं। और सोनिया गांधी की जो सियासी विरासत है, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा कि अपना बेटा रायबरेली को सौंप रही हो, तो राहुल गांधी के लिए रायबरेली के वोटर्स ने सोनिया गांधी का मान सम्मान रख लिया है। और रायबरेली की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद की सीट अमेठी, आप ये कह सकते हैं कि इन 14 सीटों पर सबसे दिलचस्प, सबसे कड़ा, सबसे शानदार मुकाबला अगर कहीं पर हुआ तो वो अमेठी में हुआ है। स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल शर्मा। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि जीत हार का जो मार्जिन होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में वोटिंग के बाद 60-40 का रेशियो है, यानी 60% किशोरी लाल शर्मा और 40% स्मृति ईरानी। क्या होगा 4 जून को पता चलेगा। जालौन की सीट है, कांटे की लड़ाई है, त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला। झांसी में अनुराग शर्मा और प्रदीप जैन आदित्य भारी पड़ते नजर आए वोटिंग के दौरान। हमीरपुर की सीट, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बीजेपी के प्रत्याशी, भयंकर नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। इस सीट पर बांदा की सीट, दोनों प्रत्याशी एक ही जाति, शिवशंकर पटेल और आरके सिंह पटेल में मुकाबला, और बीएसपी का ब्राह्मण कार्ड यहां पर। लेकिन क्लोज फाइट, नेक टू नेक फाइट, टफ फाइट, जो भी आप समझ लीजिए, 50-50 का मामला है। फतेहपुर, नरेश उत्तम पटेल भारी पड़ते नजर आए साध्वी निरंजन ज्योति पर। साध्वी निरंजन ज्योति एंटी इनकम्बेंसी भारी ना पड़ जाए 4 जून को, फतेहपुर की सीट खटाई में पड़ सकती है। कौशाम्बी, राजा भैया गेम चेंजिंग फैक्टर। राजा भैया ने मतदान के बाद ही बता दिया कि सिटिंग सांसद से नाराजगी है। पिछले चुनाव में राजा भैया की पार्टी को 1.5 लाख वोट मिला, और इस चुनाव में राजा भैया का प्रत्याशी नहीं, राजा भैया का इंटरनल सपोर्ट पुष्पेंद्र सरोज के साथ कौशाम्बी की सीट सपा के खाते में जाती नजर आ रही है। बाराबंकी, सबसे ज्यादा वोटिंग, सबसे ज्यादा नाराजगी वाली सीट। बीजेपी के ही जो 2 सांसद यहां पर रहे, प्रियंका सिंह रावत और उपेंद्र रावत, इन दोनों ने जबरदस्त विरोध किया राजरानी रावत का। अयोध्या, आपके मन में लग रहा होगा कि अयोध्या में क्या होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट है, कड़ा मुकाबला है। अवधेश प्रसाद ने वो टक्कर दी है कि लल्लू सिंह की हालत खराब हो गई है। और ऊपर से बीएसपी के सच्चिदानंद पांडे
उन्होंने भी बीजेपी के वोट बैंक में गजब की सेंधमारी कर दी है। आखिरी की 2 सीटें कैसरगंज गोंडा, कैसरगंज बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर। लखनऊ और कैसरगंज की सीट बीजेपी के खाते में, कर्ण भूषण मजबूत चुनाव लड़े। लेकिन गोंडा बगल की सीट जहां पर कीर्तिवर्धन सिंह सांसद हैं, उस सीट पर श्रेया वर्मा ने बीजेपी की हालत खराब कर दी है। इस बिल्कुल नए चेहरे ने, इस महिला ने, इस युवा चेहरे ने गोंडा के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं और गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह की सियासत पर श्रेया वर्मा भारी पड़ गई हैं। तो क्या कुछ होगा इन 14 सीटों पर, यह हमने आपको अपना आकलन बताया है। आपका क्या आकलन है आप कमेंट करके बताइए। लेकिन 4 जून को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और तब हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल 14 सीटों के इस आकलन में मेरे साथ इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।